सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आर्ट स्पेंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो एमपी आबकारी आरक्षक परीक्षा एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो अगर आपने सबने फॉर्म भरा है तो किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और उसका सिलेबस क्या है और कितने दिन अभी आपके पास बचे हुए हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और आगे आगे आप कैसे इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, ये सब सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जल्दी से सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैंने भी इसका फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगी। अभी कुछ लोगों के मन में तो यही चल रहा होगा कि किसी ने तो ऐसे ही फॉर्म भर दिया होगा कि वैकेंसी निकली है तो चलो फॉर्म डाल देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा सीरियस होंगे, जिन्होंने फॉर्म भरने के बाद में सिलेबस देखा होगा, पढ़ाई शुरू कर दी होगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको लग रहा होगा कि ये एग्ज़ाम तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि इसमें मैथ्स आती है वगैरह वगैरह, जो मैथ्स से डरते हैं मेरी तरह। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जिनसे आपका रियल में कंपटीशन होगा, और जो पहले भी एमपी कांस्टेबल वगैरह के एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे होते हैं, जिनका मैथ्स रीजनिंग वगैरह सब कंप्लीट होता है। तो जिन लोगों से आपका रियल में कंपटीशन होता है, उन लोगों को कैसे आपको हराना है, ये सारी चीज़ें भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी 100 क्वेश्चन आते हैं। तो इस एग्ज़ाम में भी 100 क्वेश्चन आते हैं। और फिर क्वेश्चन के बाद दूसरे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि क्या इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नहीं, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है आजकल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में आप तुक्के नहीं लगा सकते हो, ना ही सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। कई बार तो लोगों के तुक्के भी कुछ सही चले जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम में आप जी भर के तुक्के लगा सकते हो। तो अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, साइंस होती है एंड जीके होती है, इंडिया और एमपी की। तो ऑफकोर्स एमपी एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो एमपी का तो होगा ही, लेकिन वेटेज किसका कितना होता है ये भी अभी आपको जान लेना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 को इन लोगों ने कैसे डिवाइड किया होगा। हालांकि ये व्यापम वाले हैं, ये डिवाइड कैसे भी करें, देते अपने मनमर्जी से क्वेश्चन ही हैं, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। तो सबसे पहले तो हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं लगभग 30 से 35 के बीच में मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं। किसी शिफ्ट में ज़्यादा, किसी शिफ्ट में कम भी हो। और यही हम अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी सेम हाल होता है, वही 30 से 35 क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। और रीजनिंग का सिलेबस, अगर आपने सिलेबस अभी तक देखा होगा तो आपको पता होगा। और रीजनिंग सबसे बड़ी बात स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप चाहें तो उसमें 35 के 35, 30 के 30 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको तुक्का लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो रीजनिंग में आप 100% मार्क्स अपने 100% क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। और यही बात की जाए साइंस के बारे में तो साइंस के भी 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब मैं ऐसा 20 से 25 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ऊपर नीचे क्वेश्चन आते हैं, या आप प्रीवियस ईयर में जाके भी देख सकते हैं, कहीं 20 मिलेंगे, कहीं 25 मिल सकते हैं, किसी शिफ्ट में 22 मिल सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और साइंस में आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें थोड़ा पढ़ना भी आपको पड़ेगा अच्छे से। यहीं अगर जीके और एमपी जीके की बात की जाए तो आपको बता दूं, एमपी जीके का वेटेज पिछली बार 2023 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो थोड़ा सा कम देखने को मिला था। 5 से 10 क्वेश्चन उसके देखने के लिए मिले थे। तो क्वेश्चंस का नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं कि किसी में 15, किसी में 5, किसी में 10, इस टाइप से हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम शिफ्ट वाइज चलते हैं, तो थोड़ा बहुत पेपर तो चेंजेस होते ही हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अब आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखो, सिलेबस तो सबको पता होता है, लेकिन पढ़ना कहाँ से और कितना है वो बच्चे डिसाइड करने में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो आइए बताती हूँ। बात की जाए सबसे पहले साइंस के बारे में, तो आपने अगर अभी तक बेसिक साइंस भी नहीं पढ़ी है, और जैसा कि आपको पता है अभी एग्ज़ाम 5 जुलाई को है, तो आपके पास मुश्किल से 80-85 डेज़ कुछ बचे होंगे। तो आप अभी बहुत कम डेज़ में कैसे अच्छे से अच्छा पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मुझे ल्यूसेंट लगती है। क्योंकि ल्यूसेंट, आप यकीन नहीं करेंगे, ल्यूसेंट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप मिला के देख लीजिए, एमपीपीएससी में तक ल्यूसेंट से क्वेश्चन बनते हैं। और ल्यूसेंट की साइंस आप पढ़ के, मतलब जैसे किसी ने अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। साथ में आप एमसीक्यू लगाते चलिए, और एक कोई सा यूट्यूब चैनल आप पकड़ लीजिए जिसके थ्रू आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाएँ साइंस को।
तो बस ल्यूसेंट और एक चैनल यूट्यूब का जिसमें आप क्लासेस देख सकते हैं 2x पे करके, ताकि आपका टाइम बचे। आप मेरी वीडियो भी 2x पे करके ही देखिए, क्योंकि मैं बहुत स्लो बोलती हूँ, तो आप 2x पे करके देखा करिए ताकि आपका टाइम बचे, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। तो आप ऐसे ही क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। और MCQ बहुत ज़रूरी होता है, तो MCQ ज़रूर लगाएं। फिर अगर हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग आपको सबसे, जब मैं अपना बताती हूँ, मैंने 2020 और मैं या हाँ 2020 वाला और शायद ये 2023 वाला कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था। हालांकि मेरा दोनों ही निकला, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम रीजनिंग पढ़ी थी 2020 में। तब मैं नई नई 12th पास थी, और मैंने उस टाइम पे जो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, मैं आज तक वो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हैं। चाहे वो ब्लड रिलेशन की बात हो, नंबर सीरीज़ की बात हो, कोडिंग डिकोडिंग की बात हो, सारे सब्जेक्ट। अब मुझे बिल्कुल भी अलग से क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप भी अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको रीजनिंग पढ़ना है, तो प्लीज़ आप ये सोच के मत पढ़िएगा कि मैं ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ तो मतलब फिर आगे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही रीजनिंग की ज़रूरत तो हर एग्ज़ाम में पड़ेगी। तो एक बार में इतने अच्छे तरीके से आप चैप्टर वाइज उसको पढ़ लीजिए कि आप आगे कोई सा भी एग्ज़ाम दें। अब मुझे इतना ज़्यादा रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना प्रैक्टिस के तो आप कोई भी इस टाइप के सब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस तो आपको देखो चाहिए पड़ेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैंने परफेक्शन एकेडमी से 2020 में उस टाइम पर पढ़ी थी। अगर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, तो एक पवन सर करके हैं जो कि परफेक्शन एकेडमी में पढ़ाते हैं। क्या बेस्ट रीजनिंग समझाते हैं भाई, मतलब अच्छे अच्छे टीचर फेल हैं उनके आगे। तो आप एक बार, मतलब ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस मैं अपना बता रही हूँ कि कोई से भी टीचर, जिस टीचर से आपको समझ आए आप उस टीचर से पढ़िए, लेकिन रीजनिंग आप एक बार में ऐसे पढ़ लीजिए कि आपको फिर बार बार कॉन्सेप्ट की तरफ उसके ना भागना पड़े। फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस पर वो रहें। फिर आप ल्यूसेंट या किसी भी उसकी एक बुक ले सकते हैं रीजनिंग के लिए, और फिर आप घर पर ही उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने यही किया था, पहले पढ़ ली, फिर अब मेरे पास ल्यूसेंट की रीजनिंग वाली बुक है, और जब भी मुझे ज़रूरत रहती है मैं उससे प्रैक्टिस कर लेती हूँ। MCQ वाली है। तो आप इस तरीके से रीजनिंग करिए। और की जाए जीके के लिए, तो आप उसके लिए भी ल्यूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। साथ में किसी यूट्यूब चैनल से आप करंट अफेयर और नॉर्मल जीके पढ़ सकते हैं। और MP जीके की बात की जाए, तो आप सिर्फ एक बुक ले लीजिए, परीक्षा धाम की बुक ले लीजिए। इसके बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा धाम की बुक बेस्ट है। आपको जितना MP इसमें पूछा जाएगा उतना आपके लिए सफिशेंट रहेगी परीक्षा धाम। एक MCQ वाली बुक ले लीजिए उसकी, और एक जो थ्योरी वाली बुक आती है वो ले लीजिए। तो दोनों बुक सफिशेंट होती हैं। बढ़िया मस्त प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, ज़्यादा सोर्सेज रखने से अच्छा कम सोर्सेज में ज़्यादा रिवीजन करोगे तो वो फ़ायदेमंद रहेगा। और फिर सबसे मेन सब्जेक्ट की बात की जाए मैथमेटिक्स के बारे में, तो उसके लिए मैं आपको ज़्यादा कुछ सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैथ्स मेरी बहुत वीक है, और जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको ज़्यादा ज्ञान ना हो तो वो नहीं देना चाहिए। पर फिर भी मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बता देती हूँ। मैथ्स में सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। मैथ आप एक रोज़गार विद अंकित, एक भाटी करके कुछ सर है जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, आप उनकी क्लासेस देख सकते हैं। वो बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं। आप विनर्स वालों की क्लास देख सकते हैं। और या फिर आप कोई किसी का मैथ्स सब्जेक्ट के जो बैच मिलते हैं, नॉर्मल रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, वो विनर्स की या किसी भी उसकी परचेस कर लीजिए, जिससे कि आपका समय बचेगा और आप 2x पे करके कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। और मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो मैथ्स की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और मैथ्स में भी आपकी मैथ्स अगर अच्छी है तो आप चाहें उसमें 30 जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे सही कर सकते हैं। तो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से करने हैं ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, क्योंकि यही तीनों सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है और यही आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं मैथ्स ना करूं या रीजनिंग ना करूं, तो मैं बताती हूँ, इसमें ना पिछली बार कट ऑफ उठा के देखना, 80+ कट ऑफ गया है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ने की तो कोशिश ना ही करें। कोशिश करें कि 90 तक आपका स्कोर रहे, तो आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि फिर आपका मतलब पेपर निकलने के ज़्यादा चांसेस आएंगे, क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है और फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरते हैं बच्चे। तो कोशिश कीजिए कि सारे सब्जेक्ट पर प्रॉपर आप स्टडी करें और सब पर फोकस करें, ताकि सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे रहें। किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में मैथ्स तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि वेटेज उसका बहुत ज़्यादा है। रीजनिंग भी नहीं छोड़ सकते हो। जीके में थोड़ा ऊट पटांग चीज़ें आती हैं, तो उसको थोड़ा आप कर सकते हो कि जितना आपसे बने उतना आप अपना दीजिए। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, साइंस को आप बहुत अच्छे से करिए। गाइस, मैं अपना बता देती हूँ, मैंने एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। तो गाइस, मैं फ़ॉर्म नहीं भर पाई हूँ, कुछ वजह से मेरा फॉर्म नहीं भर पाया है। मुझे इस बात का बहुत दुख भी है, पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।